उसी दिन का ये प्रेडिक्शन है 6 नवंबर का, राइट? क्या प्रेडिक्शन दिया है? जो एनआरआई सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रम्प की विक्ट्री, 6 महीने में रोने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 9 मंथ्स भी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स भी नहीं लिखा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो समझाता हूँ आपको थोड़ा बैकग्राउंड। तो पहले अभी ये जो 18,000 की चर्चा चल रही है, इसमें आपको एनआरआईज आर्ग्यूमेंट देंगे, आदत है, आर्ग्यूमेंट देंगे कि अंकित जी ये तो इलीगल्स थे, गलत रास्ते से आए थे, इलीगल रूट अपना के आते हैं, तो इसीलिए इनको जाने को बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, इट इज फेयर। क्यों? आप भी तो बोलते हो कि रोहिंग्या को निकालो, इलीगली आया है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो इलीगल्स आए हैं, तो भाई अंकित जी भी बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं रहने चाहिए, उनको भेज देना चाहिए। तो क्या अमेरिका के लिए ये फेयर नहीं है कि वो भी बोलें कि इलीगल्स यहाँ क्यों रहे? राइट? तो ये जो मैंने 6 मंथ्स लिखा है ना, तो मैं लीगल वाले की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिनको जिनको ये भ्रम है कि हम तो सेटल्ड है, हम तो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कुछ एनआरआई सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ये जो हुआ, ये सोच के कि अच्छा है बाकी सारे इंडियंस जा रहे हैं, हम अच्छे से रहेंगे इधर, अमेरिका वापस रिबिल्ड हो जाएगा। ये जो नेगेटिविटी वाली जो फीलिंग से जो लोग खुश हो रहे हैं, उन एनआरआईज को मैं बता दूं कि मैंने ये 6 मंथ्स क्यों लिखा है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है कि स्टीफन मिलर कौन है या स्टीव बेनन कौन है, तो जरा जाके सर्च करो कि उनके क्या विचार हैं, ठीक? तो अगर आपको लगता है कि लीगली आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला है, तो भूल जाओ, क्योंकि आपने स्वीपिंग मेजॉरिटी दे रखी है, जजेस भी अब वो सिलेक्ट करेंगे। साफ शब्दों में मैंने बताया कि अब ये वाइट क्रिश्चियन नेशन है। आपको कोई ब्लैक दिखा वहां पे सेलिब्रेट करता हुआ सेरेमनी में? कोई दिखा टीम के अंदर ब्लैक? एक भी दिखाई दिया? अच्छा, पूरा चर्च टाइप का सेलिब्रेशन था, दिखाई दे रहा है जैसे चर्च में होता है, पूरा वैसा सेलिब्रेशन वहां पे चल रहा है? मुझे ये बताओ कि लीगली आपको नहीं निकाल सकते, मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूँ बिना अनाउंस किए आपको निकालने का। तो जो लोग जो खुश हो रहे हैं, उनको पता नहीं है ले ऑफ से लेके क्या क्या आने वाला है आगे उनके लिए। और यूके में जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, नए नए आ रहे हैं टैक्स के लॉस। तो ये मैंने 6 नवंबर उसी दिन लिख दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्राइसिस शुरू होने से पहले दवाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और दवाई भी कैसी है? ये दवाई वैसी है जहां पे पहली बार प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क, ये टीम ये सोच रखती है कि वाइट्स के अंदर दिमाग है। ये इनका अजम्पशन है, जो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये टीम ये सोच रखती है कि वाइट्स के अंदर दिमाग है, ठीक है? तो 500 साल में पहली बार ये लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि खुद से पैसे अर्न करने की ट्राई करने वाले हैं वेस्ट के लोग, ठीक है? सो आई एम नॉट होपफुल, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज, ठीक है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटना शुरू कर देने वाले हैं, ये दूसरा दिया था जो पहले, और उन्होंने डाल ही दिया है पहले ही, क्योंकि 3 महीने में ये सारी चर्चा हो चुकी है, तो अब ये सब नॉर्मल लग रहा है। जब ये मैंने इलेक्शन रिजल्ट के दिन लिखा था तो सब हंस रहे थे, ठीक है? तो व्हाइट रेसिज्म और क्रिश्चियन नेशनलिज्म अब समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक? अटैक्स भी हो सकते हैं, तो जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं कि 18,000 इलीगल वाले टारगेट होने वाले हैं, वो लोग जाएंगे, वो जाने में 6-8 महीने लगेंगे, कोर्ट के केसेस होंगे, प्रोसेस होगा, ठीक है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेसिज्म का मामला, इसको स्किल अनस्किल कुछ लेना देना नहीं है, बस उनको इंडियंस नहीं चाहिए। समझ रहे हो? और कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एनआरआईज ये आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं, सर हम तो इतने स्किल्ड है और ये लोग करेंगे क्या हमारे बिना, इनका कोई वर्क चल ही नहीं सकता सुबह से शाम तक, एनआरआई डिलीवरी ना दे तो इनकी कंट्री चल ही नहीं सकती।
ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आती है। इनको कंट्री चलानी ही नहीं है, इनको आप लोग बाहर चाहिए। समझ रहे हो अंतर? समझ रहे हो? अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। मैं अगर रह रहा हूँ, 8 फ्लैट है मेरे फ्लोर पे अपार्टमेंट में। गवर्नमेंट बोल रही है कि अंकित शाह बहुत अच्छा है। मेरी कंपनी बोल रही है अंकित शाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। किसी को कभी परेशान नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, कंट्री को कंट्रीब्यूट ही किया है। इसके बिना, अंकित शाह के बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। समझ रहे हो? लेकिन 8 फ्लोर है फ्लैट पे, उसमें से 7 फ्लैट वाले 8 में से 7 फ्लैट वाले बोल रहे हैं ये हमको इधर जिंदा दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जितने भी हैं, अब थोड़े अलर्ट हो जाना। आसपास कोई अगर आप गैदरिंग करते हो तो यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है? क्योंकि बिल्कुल ऊपर से खाली वाले लोग हैं ये, और गन्स रखते हैं। और साफ मैंने बताया कि ये होने वाला है। सितंबर 2023 में जब मैंने बताया था कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, तब ये सारे एनआरआई ग्रुप्स मेरे व्हाट्सएप में जो है सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। और जनवरी 2024 से सीरीज ऑफ किलिंग शुरू हो गई इंडियन स्टूडेंट्स की। आर्ग्यूमेंट क्या आई वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टूडेंट मारा गया, ये तो चलते रहता है अंकित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मारा गया, तीसरा मारा गया। फिर बोल रहे हैं कि अंकित जी ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ऐसे एक्सीडेंट्स नेचुरल एक्सीडेंट है, कोई किसी ने मारा नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि मुझे आप ये बताओ कि कितने चाइनीज स्टूडेंट एक्सीडेंट्स में मारे गए इसी पीरियड में, कितने जर्मन बच्चे मारे गए, कितने ब्रिटिश बच्चे मारे गए जो अमेरिका में पढ़ाई करने आए। मुझे डेटा दे दो। पाप है, जीरो भाग गए, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कुछ करने। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिल्यूजन दे हैव इन देयर ब्रेन। क्योंकि लालच है डॉलर का, और कोई लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर का लालच है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 400 साल की साइकिल एंड हो रही है। ये लोग रियली क्राइसिस में है। ये कोई साइकिल नहीं चल रही है। ये लास्ट वाला डी डॉलराइजेशन है। पहले वाला जो हो चुका 2002 में, जो पूरा क्रैश हो चुका है इनका .com क्रैश, जो यूरो के डी डॉलराइजेशन के चलते हुआ। राइट, यूरोप ने मना कर दिया कि यूएस डॉलर और ट्रेजरी में हम सेविंग्स नहीं पार्क करेंगे। तो 2002 में आईटी सेक्टर का 78% वैल्यूएशन गया डी डॉलराइजेशन के चलते, जिसको आपने .com क्रैश बोला। ठीक है, ये फाइनल वाला चल रहा है। समझ रहे हो? तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि जो लोग ये सीरियसली नहीं ले रहे जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सीरियसली लेना शुरू करो। क्योंकि अकेला कोई जा रहा है या स्टूडेंट कोई जा रहा है, स्पेशली वैसे स्टेट्स जो न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया टाइप्स हैं। ओके, वाइट्स का रेसिज्म होने वाला है। गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा बोलेगी आपके बारे में, कंपनीज भी सब कुछ अच्छा बोलेंगी आपके बारे में। कंपनीज में हरेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, ले ऑफ स्टार्ट होने वाला है। और जहां आप रह रहे हो वो स्ट्रीट्स, आने जाने की जो भी स्ट्रीट्स हैं, प्रॉब्लम हो सकती है रियल वाली, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी समझ लो। अब जितने आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये 5th पॉइंट जो मैंने लिखा है। ठीक है, इनको एग्जिट टैक्स आ सकता है, मतलब पैसे आप वेस्ट में से ट्रांसफर करोगे। जो मुझे क्लियर पता है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जिसमें से लास्ट मेरे सारे क्लाइंट्स के पैसे बैंकिंग सिस्टम में से बाहर निकल चुके हैं की। अब जो लास्ट वाला था उसको चेज बैंक के जो 3 दिन से परेशान कर रहे थे, दे नहीं रहे था उनके पैसे ट्रांसफर करने को। मैंने बताया था कि 20 तारीख से पहले पैसे कैसे भी करके इंडिया में ट्रांसफर करने हैं। मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे, ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जिट टैक्स का परसेंटेज लग सकता है, डायरेक्ट लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा, कैसे भी लग सकता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कंपनीज को हो सकता है वो इंसेंटिव देना शुरू करे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस के बाहर ना देने के लिए। ठीक है, टैरिफ का तो मैंने लिखा ही था, वो तो प्रेसिडेंट, ये सब 3 महीने में उन्होंने खुद ही टीम ने क्लियर कर दिया है। तो अब ये सब
नॉर्मल दिखेगा। पेरे फॉर हॉस्टाइल रेगुलेशन, चाइना के साथ डीकपलिंग, ठीक है, बिटकॉइन और क्रिप्टो बढ़ने वाला है। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी है जो सिटीजन्स को ऑलरेडी स्कैम कर चुके, 2 मीम कॉइन निकाल के, ठीक है। तो ये सब होने वाला है, डीग्लोबलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली सारा आबरा का डाबरा इसमें से कटने वाला है। 401k, रिटायरमेंट, इनकम सिक्योरिटी, फूड स्टैम्प्स, मेडिकेयर और डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसमें से सारा जो सारे चीट कॉइन्स जो चल रहे हैं ना, उसका आबरा का डाबरा का इम्पैक्ट यहाँ से कटने वाला है, इतने में से। रिटायरमेंट, 401k, इनकम सिक्योरिटी, फूड स्टैम्प्स, मेडिकेयर और डिफेंस, ये सारा खर्चा इसमें से जाने वाला है। जो भी चीट कॉइन्स चल रहा है, चीट कॉइन्स से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, राइट। आप किसी बिटकॉइन या ये सारे जो क्रिप्टोज में जो खेल रहे हैं, हो सकता है सबने बहुत अच्छा बना लिया होगा पैसा उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट में जो रह जाएगा, उसके साथ क्या होना है आप समझ सकते हो।